हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपको इग्नू की बुक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोर्स कोड इको 01 है और यह बीसीए और बहुत सारे इग्नू के कोर्सेस में है। इसके यूनिट 1 में इम्पॉर्टेंट शब्दों जैसे बिजनेस, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग आदि का मतलब और उनकी परिभाषा को इस वीडियो में बताऊंगा और इसका फुल एक्सप्लेनेशन विद नोट्स भी अन्य वीडियो में दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें, जिससे और भी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और बेस्ट हैंड रिटन नोट्स आप पा सकें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Advertising, an activity by which the product and its qualities are made known to the public for stimulating demand. विज्ञापन एक गतिविधि जिसके द्वारा उत्पाद और उसके गुणों को जनता की उत्तेजक मांग के लिए जानने योग्य बनाना। Ads to trade, activities which facilitates the smooth and uninterrupted flow of goods and services from producers to consumers. व्यापार में सहायक ऐसी गतिविधियां जो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू और निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाती हैं। बैंकिंग, एन एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग मनी डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड गिविंग लोन्स टू द नीडी। बैंकिंग का अर्थ है जनता से धन जमा करने और जरूरतमंदों को ऋण देने की गतिविधि। बिजनेस, एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज carried with the primary intention of earning profits. व्यवसाय, उत्पादन की गतिविधि और लाभ कमाने के प्राथमिक इरादे से किया गया संतोषजनक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन। ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस सच एज, व्यवसाय के विभिन्न घटकों को एक साथ लाना जैसे वर्कफोर्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, कैपिटल्स, एनर्जी यानी कार्यबल, कच्चा माल, मशीनें, पूंजी, ऊर्जा आदि। पुटिंग देम ऑन वर्क एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग देयर एक्टिविटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, उन्हें व्यवस्थित रूप से काम पर लगाना और व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण करना। कॉमर्स, एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स and those concerned with maintaining a smooth and uninterrupted flow of goods and services between buyers and sellers. कॉमर्स यानी वाणिज्य, इसका अर्थ है वस्तुओं की खरीद और बिक्री से संबंधित गतिविधियां और वे जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू और निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने से संबंधित हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग। Industry engaged in the construction of buildings, bridges, roads, dams, canals, railway lines etc. बिल्डिंग्स, पुलों, सड़कों, बांधों, नहरों, रेलवे लाइनों आदि के निर्माण में लगे उद्योग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी आर्थिक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग मनी और लिवलीहुड, गतिविधियाँ जो मनुष्य द्वारा धन या आजीविका कमाने के लिए की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एक्टिविटी ऑफ वर्किंग विद एन एम्प्लॉयर अंडर एग्रीमेंट और रूल्स ऑफ सर्विस, अनुबंध या सेवा के नियमों के तहत नियोक्ता के साथ काम करने की गतिविधि। इंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया, ब्रिंग्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू एग्जिस्टेंस, कैरीज ऑन द बिजनेस एक्टिविटी एंड इज प्रिपेयर्ड टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस। एक व्यक्ति जो व्यवसाय के विचार की कल्पना करता है, संगठन को अस्तित्व में लाता है, व्यावसायिक गतिविधि करता है और नुकसान के जोखिम को सहन करने के लिए तैयार होता है। एक्सपोर्ट ट्रेड, सेलिंग गुड्स इन अनदर कंट्री, निर्यात व्यापार, इसका मतलब है दूसरे देश में माल बेचना। एक्सटर्नल ट्रेड, बाहरी व्यापार, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, किसी देश की सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग, इंडस्ट्री इंगेज्ड इन द डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज etc फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्रीथ, द सरफेस ऑफ अर्थ और एयर और वाटर। खनिज, पशु, पौधे, पेड़ आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खोज और निष्कर्षण में लगे उद्योग, जिनके लिए सतह से या पृथ्वी या हवा या पानी की सतह के नीचे से कच्चा माल पाते हैं।
जेनेटिक इंडस्ट्री, आनुवांशिक उद्योग, इंडस्ट्री इंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। पौधों और जानवरों के प्रजनन और गुणन में उनकी बिक्री से लाभ कमाने के उद्देश्य से। इंपोर्ट ट्रेड, बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, आयात व्यापार, दूसरे देश से सामान खरीदना। इंडस्ट्री, एक्टिविटीज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज। उद्योग, इसका अर्थ है उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगी गतिविधियाँ। इंश्योरेंस यानी बीमा, कवरिंग रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स लाइक फायर, एक्सीडेंट etc बाय पेइंग सर्टेन प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी को कुछ प्रीमियम का भुगतान करके आग, दुर्घटना आदि जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम को कवर करना। इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। आंतरिक व्यापार, किसी देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, इंडस्ट्री कंसर्न विद द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, कच्चे माल और अर्ध तैयार माल को तैयार उत्पादों में बदलने से संबंधित उद्योग। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, पैट्रियोटिज्म, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स etc बट नॉट फॉर अर्निंग मनी। गैर आर्थिक गतिविधियाँ यानी वे गतिविधियाँ जो मनुष्य द्वारा प्रेम और स्नेह, सामाजिक दायित्व, धार्मिक दायित्व, देशभक्ति, शारीरिक आवश्यकता आदि के कारण की जाती हैं, लेकिन धन कमाने के लिए नहीं। प्रोफेशन, पेशा, activity which involves the rendering of personalized services of a specialized nature based on professional education and training। गतिविधि जिसमें पेशेवर ज्ञान, शिक्षा और प्रशिक्षण के आधार पर एक विशेष प्रकृति की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता है। री एक्सपोर्ट ट्रेड, पुनः निर्यात व्यापार, importing goods from one country and exporting the same to another country। It is also called interport trade। एक देश से माल आयात करना और दूसरे देश में निर्यात करना, इसे इंटरपोर्ट व्यापार भी कहा जाता है। रिटेल ट्रेड, बाइंग गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेलिंग दीज इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर्स। खुदरा व्यापार, थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और उन्हें कम मात्रा में उपभोक्ताओं को बेचना। ट्रेड मीन्स व्यापार, एक्टिविटीज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित गतिविधियाँ। ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटीज इंगेज्ड इन द मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परिवहन मीन्स माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की गतिविधियाँ। वेयर हाउसिंग यानी भंडारण, एक्टिविटीज इंगेज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स टू मेक देम अवेलेबल एंड व्हेन नीडेड बाय कंज्यूमर्स। वस्तुओं के संरक्षण की गतिविधियाँ ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। होलसेल ट्रेड, बाइंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेलिंग देम टू रिटेलर्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज। थोक व्यापार, उत्पादकों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और उन्हें कम मात्रा में खुदरा विक्रेताओं को बेचना।